तो कहते हैं जब सिसोदा में जब ये लड़ाई नहीं हुई थी उससे पहले की बात, सिसोदा के सामंत कौन है? लक्ष्मण सिंह, और उनका बड़ा बेटा कौन है? एक दिन राजकुमार हरि सिंह अपने अन्य साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए गया, और जब वो शिकार खेलने के लिए जा रहा था तो रास्ते में दोनों तरफ खेत, और खेतों के बीच से वो सारे दोस्त अपने घोड़ों पर सवार होकर जा रहे। एक लड़की अपने भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी। रतन से वो सॉरी लक्ष्मण से ये क्या रहे हरि सिंह के जो दोस्त थे उनमें से किसी एक दोस्त ने उस लड़की को छेड़ दिया, लड़की कुछ बोल दिया, उसको कमेंट किया उसके लिए। उस लड़की ने अपने भैंस की वो रस्सी पकड़ रखी थी हाथ में, वो रस्सी घुमा के यूं फेंकी तो घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। साथियों ने देखा क्या हुआ कि इसने इस लड़की को छेड़ दिया था, लड़की गिरा गई। इसको ऐसे कैसे गिरा गई? अरे वो भैंस की पता नहीं कैसे फेंकी रस्सी, घोड़े के पैरों में पड़ी, घोड़ा नीचे गिरा तो घुड़सवार नीचे आ गया। साथियों ने कहा खड़ा हो जा, वीडियो नहीं बनाया हमने तेरा, किसी को बताएंगे भी नहीं, वह लड़की गिरा के चली गई। ऐसे ऐसे आगे शिकार करने के लिए गए। राजाओं के टाइम में सबसे अच्छा शिकार माना जाता था जंगली सुअर। किसका शिकार माना जाता? जंगली सुअर के शिकार अपने बहुत अच्छे माने जाते। अक्सर जो राजा राजकुमार थे वो जंगली सुअर का शिकार करने जाते, और जंगली सुअर का अपने राजस्थान के साहित्य में इतनी तारीफें की हुई, इतनी ज्यादा तारीफें जिसकी हद नहीं। कि जंगली सुअर के लिए वैसे ही यूं है कि जंगली सुअर इतना ताकतवर होता है कि उसका दांत होता है आगे, दांत एक दांत निकला, एकल खोलडाई बोलते हैं उसको, एक दांत निकला होता है। तो उस एक दांत को यदि घोड़े की पीठ के यूं लगा, नीचे लगा दे घोड़े के, तो घोड़े को उछाल दे ऊपर से। इतना शक्तिशाली होता है कि जो जंगली सुअर होता है। इसलिए जंगली सुअर का शिकार करने के लिए अकेला बंदा तो जाता ही नहीं था। जंगली सुअर का शिकार करने के लिए फिर 10-15 लोग झुंड बना के जाते और फिर उसको मारते, और उसमें भी वो 2-4 को तो घायल कर ही लिया करता। अपने तो यहां वैसी कहानियां हैं कि एक बार एक कोई राजकुमार था, और उस राजकुमार ने अपने साथियों को साथ लेके जंगली सुअरों का शिकार करना शुरू किया अरावली की पहाड़ियों में। पहाड़ियों में रहते ज्यादा, अरावली वाली पहाड़ियों में, इधर मेवाड़ साइड में किसी एक राजकुमार ने यूं लिया कि भाई लगाओ, नंबर लगाओ रे इनका एक एक का, और डेली जा के जंगली सुअरों को मार के लाए। फाइनली एक जोड़ा बचा जंगली सुअर का, बाकी सारे जंगली सुअर मर गए, सुअर और उसकी वाइफ। तो जंगली सुअर की वाइफ को अपने राजस्थानी लैंग्वेज में बोलते हैं भुंडन। क्या बोलते हैं? अरे ये राजस्थानी की बड़ी जोरदार विशेषता है, अपने हर चीज के लिए शब्द है ना। मैं अक्सर कई बार कोई मुझे कहता है सर राजस्थानी जो हिंदी है ना, अरे हिंदी राजस्थानी एक कैसे? अपने इतने अलग अलग वर्ड है जो हिंदी में तो होते ही नहीं। हिंदी में कि कुत्ते का बच्चा कि पिल्ला, बिल्ली का बच्चा कि पिल्ला, ये अपने राजस्थानी वाले कहते हैं कुत्ते का बच्चा के कुकरियो, बिल्ली का बच्चा के मिनियो। हमारे पिल्ला नहीं है। कि गाय का बच्चा हिंदी कहती है बछड़ा, भैंस का बच्चा कि बछड़ा, हम कहते नहीं सब, गाय का बच्चा टोकड़ियो, भैंस का बच्चा पाडियो। उधर है कि ऊंट की पत्नी ऊंटनी, हमारे ना सांड। उधर है कि भेड़ का पति कि नर भेड़, हमारे है कि नहीं मिंडो घेटो। वहां है कि सुअर की पत्नी की मादा सुअर, हमारे है ना। हमारी भाषा की अलग अनोखी चीजें हैं। तो एक जोड़ा बचा, सुअर बचा, और उसकी कौन बची? भुंडन बची। एक दिन भाई राजकुमार ने गुफा घेर ली, किसी गुफा में बैठे हुए दोनों अपने पति पत्नी, और गुफा घेर ली। और भुंडन ने थोड़ा सा बाहर निकल के देखा, और उसने उस राजकुमार को कहा, उस अपने पति को कहा, सुअर को कहा कि बाहर राजकुमार आगे तैयार खड़ा है और आज मरेगा, अपने ही बच्चे में, बाकी कोई बचा हुआ नहीं। एक काम करते हैं, अपनी गुफा में पीछे की तरफ से रास्ता है, मालवा की तरफ जंगलों में खुलता है, और मालवा वाले जंगलों में भाग जाते हैं। ये मेवाड़ की बात है कि अपने मेवाड़ वाले पहाड़ों को छोड़ के पीछे वाले रास्ते से कहां भाग जाते हैं। और सुअर अपनी पत्नी की तरफ आंखें लाल करता हुआ कहता है, इतने बुरे दिन, तू तो बाहर जाके इस राजकुमार को कहे कि घर पे समाचार भिजवा दे अपने कि पत्नी सती होने की तैयारी कर ले, मैं मारूंगा आज इसको, कि मगरो छोड़ू हूं नहीं। मगरा होता है पहाड़, पहाड़ को मेवाड़ साइड क्या बोलते हैं? मगरे। कि मगरो छोड़ू हूं नहीं, मैं मगरा छोड़ के भूंडन मत बिलमाए। भूंडन मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश, मुझे राजी करने की कोशिश मत करके छोड़ के भाग जा। मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडन मत बिलमाए, सेला टकरा झेल स्यू। सेल होता है भाला, सूअर का शिकार करने जाते हैं, अब क्या लेके जाते हैं? सेला टकरा झेल स्यू, मैं भालों की टकरों को झेल लूंगा, भाजिया वंश ल जाए। भाग गया तो मेरा वंश, मेरा कुल लज्जित हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि सुअर होके भाग गया था। मुझे लगता है यार अरावली की पहाड़ियों का, मेवाड़ का सुअर ही जब इतना वीर है तो मिनख तो और कितने वीर रहे होंगे। तो राजकुमार हरि सिंह जो था
भाई वो आपके सुअर का शिकार करने के लिए जा रहा है, और वो दोस्त वाली घटना फिर उसके बाद वो आगे बढ़े, उसने दोस्त का बैठ जा कोई बात नहीं, आगे बढ़े, वहां से आगे बढ़ के उन्होंने एक सुअर का शिकार किया, तीर मारा सुअर के, तीर मारा तो सुअर तीर लगने के बाद भाग गया, रुका नहीं, तो उसके पीछे पीछे घोड़ा दौड़ाया, घोड़ा दौड़ाया तो सुअर एक खेत में घुस गया। तो हरि सिंह ने खेत के अंदर ही अपना घोड़ा दौड़ाने की कोशिश की, खेत के अंदर घोड़ा ले जाने की कोशिश की। जब वो खेत में घोड़ा घुसाने लगा तो उस खेत में वो लड़की खड़ी थी, जिस लड़की ने वो भैंस लेके जा रही थी, दोस्त को पटका था। उसने किधर जा रहा है भाई, तो उसने कहा अरे मेरा शिकार चला गया कि शिकार, तो उसने कहा यहीं खड़ा रहे, घोड़ा लेके अंदर घुसेगा मेरा पूरा खेत बर्बाद नहीं हो जाएगा, अरे तो हमारा शिकार चला जाएगा, अरे तेरा शिकार मैं ला दूंगी। उसने कहा सुअर है मार देगा, उसने कहा ऐसे डल आते तुम खड़ा रहे यहाँ पे। वो अपना तीर कमान उठाती है, तीर कमान उठा के अंदर जाती है, सुअर को मार के खींच के लाती है। और हरि सिंह देखता है कि यार क्या बहादुर लड़की है, पहले यार अपने दोस्त को घोड़े समेत गिरा दिया था इसने रस्सी से यूं फेंक के, और अब सुअर को मार के लेके आ गई। और हरि सिंह ने उस लड़की से पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? पता चला हरि सिंह उसके पिताजी के पास गए, पिताजी को जागा मैं सिसोदा का राजकुमार लक्ष्मण सिंह का बेटा हरि सिंह हूं और आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। वो बेचारा किसान आदमी राजकुमार चला के घर पे आए, क्यों ना शादी करे, और दोस्त साथ में गए हुए थे, 5 बारात तैयार थी, रातों रात पंडित जी को बुला किए फेरन उसको लेके आ गया। पर अब हरि सिंह को डर लगे, उसको लगा रहा पिताजी को क्या बताऊंगा, पिताजी को जाके कहा कि मैं ऐसे ब्याह करके आ गया, तो पिताजी नाराज होंगे फालतू में, तो उसने अपने घर पे अपनी मम्मी को और भाइयों को तो जाके बता दिया वैसे ऐसे मैं ब्याह करके आ गया, पर पिताजी को बताऊं गुस्सा करेंगे। उन्होंने कहा हाँ गुस्सा तो करेंगे, तो एक काम कर, सिसोदा गांव के आसपास में कई गांव और थे, टेरिटरी थी इनकी पूरी, सिसोदिया मेन गांव था, कि वहां उस गांव के अंदर अपना वो घर है, वहां पे तुम बीननी को रख दे अपने तो, और थोड़े दिनों बाद में बता देंगे। पर हरि सिंह के घर वालों की हिम्मत ही नहीं हुई कि लक्ष्मण सिंह को बता पाए। हरि सिंह उस गांव के अंदर ही रहता था, तो वहां अपनी पत्नी को साथ में रखने लग गया। थोड़े दिन में इनके बेटा हो गया, बेटा कौन था? हमीर। लक्ष्मण सिंह को तब तक इन बातों का कुछ ही नहीं पता। थोड़े दिनों बाद 1303 वाला हमला हुआ, 1303 वाले हमले में लक्ष्मण सिंह भी मर गया। और कौन मर गया? हरि सिंह। लक्ष्मण सिंह का एक बेटा जिंदा रहता है, अजय सिंह। कौन बेटा जिंदा रहता है? तो अब सिसोदा का सामंत कौन बनेगा? अजय सिंह। सीधी बात। अजय सिंह को यह बात पता थी कि भाई मेरे जो बड़े भैया थे हरि सिंह, उनकी एक शादी की हुई है, वो भाभी जी और भतीजा अपना अलग रहते हैं। ये गया हमीर, और हमीर की मां को जाके कहा कि भाई आप हरि सिंह के वाइफ हो, हरि सिंह का बेटा हो, तो आप मेरे तो भाभी लगते हो, आप वापस चलो और वापस चल के अपने सिसोदा गांव के अंदर रहो, आपका जो भी हिस्सा है वो आपको दिया जाएगा, अब आप अलग मत रहो। ठीक है, पिताजी को बता नहीं पाए थे भैया, इसलिए हम बता नहीं पाए घर पे, पर अब आपको गांव चलना चाहिए। तो सिसोदा के अंदर मां बेटे आके रहने लग गए। सिसोदा के आसपास में एक कोई वहां पर एक कोई नया बंदा पनप गया, मुंजा। क्या नाम था? मुंजा बड़ेचा नाम का आदमी था, और उसने सिसोदा के आसपास में लूटपाट मचानी शुरू कर दी। तो एक दिन समाचार है, किसान भाग के अजय सिंह के पास कि अजय सिंह जी, ये मुंजा बड़ेचा नाम का आदमी हमसे टैक्स लेके चला जाता है, हमारी फसलें लेके चला जाता है। तो अजय सिंह का एक बेटा था सज्जन सिंह। क्या नाम था? उसने सज्जन सिंह को कहा कि सज्जन जा और मुंजा बड़ेचा को लेके आ। सज्जन सिंह गया, सज्जन सिंह को मुंजा बड़ेचा ने पीट दिया। तो सज्जन सिंह वापस आया, वापस आके उसने कहा मेरी तो पार नहीं पड़ी। हमीर वहीं पास में खड़ा था, 14-15 साल का लड़का था, और हमीर ने कहा कि अंकल मैं जाऊं क्या? तो अजय सिंह ने कहा यार भतीज, तू कभी लड़ाई में गया ही नहीं यार, पहली बार इतने बड़े दुश्मन के खिलाफ तेरे को कैसे भेजा जाए? उसने कहा पहले इस्तेमाल करे, भाई बार भेज के तो देखो आप। ठीक है तू जा। हमीर को सेना देके भेजा। हमीर मुंजा बड़ेचा को मार देता है, गर्दन काट के लाता है। पर अजय सिंह बड़े राजी हुए। अजय सिंह ने कहा वाह यार भतीज शेर आदमी है। और अजय सिंह ने कहा कि देखो परिस्थितियां यदि सही रही होती, 1303 वाला युद्ध ना हुआ होता, तो लक्ष्मण सिंह के बाद सामंत कौन बनता? हरि सिंह। हरि सिंह के बाद सामंत कौन बनता? हमीर। ये तो ठीक है, परिस्थितियां चेंज हुई, हरि सिंह मर गए, तो तू छोटा था इसलिए सामंत मेरे को बना दिया अजय सिंह को, बाकी है तो सिसोदा तेरा। और उसने कहा भाई मेरे मरने के बाद मेरी औलाद सिसोदा की सामंत नहीं बनेगी, सिसोदा का सामंत मेरा भतीजा बनेगा। और भतीजा कौन है? तो अजय सिंह के बाद में यहां का सामंत कौन बनता है बाद में? अमीर। तो वो जो अजय सिंह का बेटा था सज्जन सिंह, कौन था? वो नाराज हो जाता है। उसको लगा यार पिताजी ने मेरे साथ तो धोखा किया, एक युद्ध हार गया तो मुझे हिस्सा नहीं दिया यहाँ पे, तो वो यहां से चला गया महाराष्ट्र। कहां चला गया? और उस सज्जन सिंह की ठीक 19वीं पीढ़ी के अंदर शिवाजी है। उसकी 19वीं पीढ़ी के अंदर कौन है? इसलिए शिवाजी ने चीख चीख के कहा कि मैं सिसोदिया हूं, क्योंकि कौन से गांव से गए थे उनके पूर्वज? सिसोदा गांव से गए। वहां पहले जाके नौकरी की, धीरे धीरे बड़े जमींदार होते चले गए। जमींदार होते होते शिवाजी इतने पावरफुल हो गए कि वहां के राजा बन गए। इसलिए शिवाजी हमेशा ये कहते रहे कि मैं सिसोदिया हूं। इसलिए महाराष्ट्र वाले जब भी शिवाजी की पूजा करते हैं, साथ में महाराणा प्रताप की फोटो लगा लेते हैं कि शिवाजी हमेशा कहते हैं मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। इसलिए आज भी आप यदि महाराष्ट्र के नारे सुनोगे तो नारे आएंगे, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की।
क्यों लगाए जा रहे राणा प्रताप के? क्योंकि शिवाजी अपने आप को कहां से जोड़ रहे हैं? राणा प्रताप से जोड़ रहे हैं, सिसोदियों से जोड़ रहे हैं वो बाद में। तो शिवाजी सिसोदिया थे, कौन से गांव से गए थे? कौन से गांव से? तो सिसोदिया वो है जो कौन से गांव से गए? तो सिसोदा का एक बंदा हमीर जो तो चला गया चित्तौड़, सिसोदा का एक बंदा है सज्जन सिंह, सज्जन सिंह कहां पर चला गया बाद में आपका याद रहेगा?